अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स में हम लोगों ने टॉपिक जो कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। देन हमने पढ़ा था साइबर क्राइम्स कौन कौन से हैं, हैकर्स, क्रैकर्स। देन हमारे पास थे साइबर क्राइम रियल लाइफ में कौन कौन से, हमने 5 पढ़े थे। हैकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, फिशिंग, क्लिक जैकिंग एंड साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट। देन हमने पढ़ा था साइबर अटैक एंड व्हाट टू डू इन केस ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम, कि हमने क्या करा, अगर विक्टिम बन चुके हैं तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना था साइबर रेस्क्यू तक या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है जो उनको हैंडल करता है उनको कांटेक्ट करना। देन हमने पढ़ा था मालवेयर क्या होते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर के अंदर वायरसेस मौजूद हैं। वायरस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, एडवेयर कैसे किसे कहते हैं, और इसके बाद हमारे पास था स्पाईवेयर। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। देन इसके बाद था हमारे पास वायरस किस तरह फैलता है, और वायरस के बाद हमने पढ़ा था कि वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद हैं, एंटीवायरसेस मौजूद हैं। देन हम लोगों ने लास्ट में इस टॉपिक में कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं सेफ गार्ड, ठीक है, अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर से किस तरह अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं और डेटा को किस तरह अपने डेटा का बैकअप रखा जा सकता है, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्या होता है, आइडेंटिटी प्रूफ करना लाजमी होती है। किसी भी अकाउंट तक, किसी भी डेटा तक एक्सेस करने के लिए यूज़र को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करे, देन वो एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं। यह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था कंप्यूटर सिक्योरिटी का। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड। कंप्यूटर फील्ड के अंदर क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या अखलाक हैं, क्या क्या काम करने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी ना के ऊपर कंप्यूटर सिक्योरिटी में। तो वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हार्म करें वो सब क्या होती, सब अनएथिकल प्रैक्टिस होंगी। अब जैसा कि हमने बात की थी, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं जिससे क्या हो, कोई हार्मफुल वायरस वगैरह आ सकता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा किसी ऑथोराइज, किसी ऑथेंटिक जगह से क्या करना है, कोई चीज़ डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर किसी की चीज़, आप किसी की चीज़ लेते हैं कहीं से कॉपी करते हैं तो क्या करें, उसका रेफरेंस लाजमी, मतलब आप किसी को कोई काम चोरी नहीं कर रहे, ऑनलाइन किसी को बुली नहीं कर रहे, हैरेसमेंट में नहीं इन्वॉल्व हो रहे, किसी भी तरह के साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इंटरनेट पे सबको क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये तमाम काम क्या आते हैं, एथिक्स के अंदर आते हैं कि कंप्यूटर फील्ड के ये एथिक्स हैं कि आप कंप्यूटर फील्ड में अगर कोई काम कर रहे हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। आप किसी से कोई काम ले रहे हो तो क्या करो, उसको क्रेडिट लाजमी दो, खुद क्रेडिट उसका ना लो। उसके अलावा आप क्या करें, किसी भी तरह के हार्मफुल एक्टिविटीज़ ना करो, किसी भी तरह के क्राइम में एक्टिवेट या क्राइम वाली एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर डिवाइसेस। तो क्या आता है, ये सब एथिक्स के अंदर आता है कंप्यूटर की फील्ड में। देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का, कि डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या है, अब कोई भी इनपुट देंगे ना, अगर आप इनपुट ठीक नहीं होगा तो आउटपुट आपको ठीक कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आंसर गलत देंगे तो क्या आपको नंबर अच्छे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपका इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी होगी तो ही अच्छा आउटपुट मिलेगा, इनकेस अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी भी गलती हुई और आपने आउटपुट में क्या किया, मिस्टेक कर दी, तो क्या करना पड़ सकता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि अभी कोविड से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो, बहुत सारी कंपनीज क्लेम कर रही थी कि हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन बना ली। लेकिन क्या होता है, वैक्सीन बनने के बाद पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरी की पूरी क्या होती है, एक साइकिल चलती है, चेन चलती है, टाइम पीरियड चाहिए होता है। उसके बाद प्रूव होता है कि वाकई वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं। इससे अगर कोई भी कंपनी इस तरह करती है कि अगर क्योंकि डिफरेंट तरह के डीएनए मौजूद हैं, ठीक है, हर बंदे का डीएनए अलग, ब्लड ग्रुप्स अलग, कोई वैक्सीन क्या होगी, एक बंदे पर इफेक्टिव होगी लेकिन दूसरे पर नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है कि एक पे इफेक्टिव हुई और उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते, एक बोलते हैं हाँ ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, उसको प्रोसेस करके बोलते हैं हाँ ये वैक्सीन ठीक है, तो नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए इन्फॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंप्यूटर की फील्ड के अंदर भी। देन इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, ये एक डिपार्टमेंट भी मौजूद है इसका, आईपीओ के नाम से, आई थिंक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है कि किसी भी इंसान की तख्लीक को ना, अब ये प्रॉपर्टी राइट होते क्या हैं, कोई इंसान कोई तख्लीक कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है खुद की मेहनत से, खुद के माइंड से, खुद के माइंड को यूज़ करते हुए, खुद की जहानत को यूज़ करते हुए कोई चीज़ बनाता है, तो क्या उसका हक है कि वो क्या क्लेम कर सके, उसका अपनी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई और उसको चोरी ना करे। कोई उसको ले लेगा तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा।
तो ये सब क्या आता है, ये इसके प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं कि उस बंदे की अपना हक है, उसकी हक की चीज़ें हैं कि कोई और इसको चोरी ना करे। तो इंटरनेट पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी ज़हानत को यूज़ करते हुए, तख्लीक को यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपलोड की होती हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे मवाद मौजूद हैं जिस पे लोगों की मेहनत मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर आते हैं, कंप्यूटर की मदद से काम हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी हाथ में रखने के लिए क्या बहुत सारे तरीके होते हैं कि उनको क्या किया जाए, इससे बचाया जाए कि वो चोरी हो सके। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं जो उसका राइट है, उसका हक अपने पास रखने के लिए। एक होता है पेटेंट, सेकंड है कॉपीराइट, और थर्ड होता है इसमें ट्रेडमार्क। ये तीन चीज़ होती है कि वो हासिल करता है। ठीक है, कॉपीराइट उसके पास होता है, उसका ट्रेडमार्क होता है, या फिर पेटेंट होता है। ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं कि पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। तो अब क्या है, जो भी ओनर है, जो भी जिसने भी तख्लीक की है, जो भी पर्सन है, वो क्या करता है, राइट्स हासिल करता है किसी भी चीज़ के। ठीक है, जो अपनी इसकी चीज़ है। लेकिन ये है कि इनमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, वो मैं डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको रीड कर लेना है लाजमी, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क को रीड कर लेना है। और मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगा नोटबुक के अंदर, वो कॉपी कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद इंशाल्लाह नोटबुक भी चेक करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।